इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी आपकी जैसी ही गर्ल्स ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आखिरी दिन सर्टिफिकेट रिसीव करती हैं और अपने व्यूज़ शेयर करती हैं। आपने क्या क्या सीखा, आज आप अपने व्यूज़ शेयर करेंगे हमारे बीच में। और मुझे लगता है कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी। जितने भी दिन आपने यहाँ पर सीखा, आपने कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। डे 1 से आज फाइनल डे के बीच में डिफरेंस होगा। लर्निंग तो आपकी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है इस बात में। और आज के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। वेलकम करती हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करूँगी। मैं वैशाली ताम्रिका, मैं अभी सीनियर लेक्चरर हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो दिल्ली रोड पर है, आप जानते होंगे। वहीं पर मुझे करीब 10 साल हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में जॉब करते हुए। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी को। आज हम इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे बीच पूरी हमारी फैमिली है। ये हमारी चाची है, उनकी बेटी है, ये हमारी सबसे न्यू फैमिली मेम्बर हैं। सरस्वती माता का आशीर्वाद इनको है म्यूजिक से। इन्होंने छोटी नानी ये मेरी बेटी है, एक बेटा भी है। सरस्वती माता का आशीर्वाद है। म्यूजिक में एमए किया इन्होंने, काफ़ी टैलेंटेड है हमारे बीच में। आपको एक अपने टैलेंट को प्रेजेंट भी करेंगी। तो माँ सरस्वती, माँ सरस्वती करुणामयी वरदायिनी, कर कमल वीणा वादिनी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। फलवस्त्र शोधनी, नी नमन कर ऋषि देवगण, नी नमन कर ऋषि देवगण। सा सर्व कष्ट निवारिणी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती करुणामयी वरदायिनी, कर कमल वीणा वादिनी। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। बोलिए। मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। कल ही मिल जाएगा। मतलब ये करेगी, ग्रुप वगैरह मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पर, पूरा वीडियो मिल जाएगा, फोटो देखने मिल जाएंगी सभी को। रीजन है, जब ये सवाल आपके मन में होगा तो वो आप जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे। सवाल नहीं है तो आप जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। तो क्वेश्चन मार्क ये होना चाहिए कि आखिर हम क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 20 डेज या आफ्टर 1 मंथ। हमारे हाथ में क्या होगा, या फिर आज जैसी 11-12 बजे जब भी आपकी क्लास शुरू हुई, तो इसके बाद जब आप 5 घंटे अपनी लाइफ के 5 घंटे जो कि बहुत प्रेशियस होते हैं वो दोगे, उसके बाद आपके हाथ में कुछ है कि नहीं है। हाथ में कुछ होने का मतलब लर्निंग, लर्निंग है कि नहीं है। लर्निंग है अगर, तो आपके समय की आपने कद्र कर ली, कीमत अलग हो गई, ठीक है। और ऐसे 20 दिन जब आपने निकाले और हर दिन का ऐड करते करते कुछ आप कॉन्क्रीट अगर आपके हाथ में लगा है, मतलब कि आपका आना सफल है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ आए तो डे 1 और आज में डिफरेंस होगा, मैं श्योर हूँ। अगर सिंसियरली आपने ये ट्रेनिंग्स अटेंड की, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ अपने पापा की। जब भी मुझे कोई डाउट आज भी होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो उनके पास जो नॉलेज की खदान है वो सागर में गिने चुने लोगों के पास होगी शायद। तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए। और अगर
आपने सिंसियरली अटेंड किए हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप सीखेगी। टेस्ट है तो वो भी बताइए, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सामने देखिए सर जी, फिर से आगे मेरे बार, फिर से देखिए, यहाँ देखिए एक बार। क्या कोई कमी लगी इसमें हम इम्प्रूवमेंट करें? थैंक यू। वो एक और गेट बंद करना पड़ेगा। इस्माइल प्लीज थोड़ा, एक गेट और लटका। यहाँ देखिए फिर से एक बार, आइस क्लोज हो गई है, एक बार फिर से। क्या करना है, सबसे क्या पहले सीखने तो मिला? थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब यहाँ आए थे तो आई डोंट नो कि हम लोग सब ब्लाइंड थे कि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बस इतना पता था कि तो बंद सर्टिफिकेट करवा दो। होने वाला है, बस ये नहीं पता था कि हम क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है तो उसके बारे में और कौन सा बनाया है? हाँ, तो पहले तो ये इलेक्ट्रिक कल आपने बोला ना, ये जैसे इलेक्ट्रिक है तो हम लोग को नहीं पता था कि हमने किताबों में पढ़ा है कि हाँ इलेक्ट्रिक चीज़ें बंद होती है, हैं, लाइट बोल दो। यूज़ भी करते हैं जनरली, बट हमें ये नहीं पता ये बनती कैसे है, कैसे इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। बट अब जब सर ने हम लोग को बताया कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब अगर इनको इंटरेस्टिंग लगा आपको? बहुत कुछ सीखा हमने। जब हम यहाँ आए थे तो आई थिंक जीरो, लेकिन आज मैं कुछ हूँ। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें क्या होती हैं, उसमें क्या लगता है और ये कैसे यूज़ होती हैं। थैंक यू सो मच सर। हो गया ना? देखिए यहाँ पे इस्माइल की थोड़ा, मन में तो क्या सीखने मिला आपको, क्या सर थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपसे जो भी पूछते थे आप मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और ना मतलब कभी डांटा है, अच्छे से जो भी पूछा है तो आपने अच्छी तरीके से बताया है। यहाँ देखिए चाचा जी, सामने देखिए, फिर से देखना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आइस क्लोज हो गई। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ और ऐसे लाइफ में तो बहुत से प्रैक्टिकल की है, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ बना इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रैक्टिकल होते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला और बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे रेजिस्टेंस कभी देखा नहीं, पढ़ा उसके बारे में बुक में, और बहुत सी चीज़ें कंडक्टर सेमीकंडक्टर पढ़ा तो बुक में सब चीज़ बारे में, लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, कैसा होता है देखा नहीं था। तो यहाँ पे आकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला और नई चीज़ बनाई, सेमीकंडक्टर बनाया हम लोगों ने, तो उसको बनाने में भी बहुत कुछ सर ने बहुत अच्छे से बताया और जो कुछ भी सर का बहुत धन्यवाद। पुष्पकाशी यहाँ देखिए स्माइल, फिर से एक बार यहाँ देखिए। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर, इसलिए थैंक यू सर। मानसी मिश्रा, देखिए आप सामने देखिए, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है जितनी अच्छी हम लोग को करनी चाहिए। तो ये रिग्रेट सर एज अ टीचर, सर मैं टीचर भी हूँ, तो मैं जब पढ़ाती हूँ तो सर मुझे लगता है कि मुझे खुद भी उतनी ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं साइंस पढ़ाती हूँ और जब मैंने मतलब डिसाइड किया था कि मैं MSc करूँ या
BSc फिजिक्स ऑनर्स करूँ, तो बहुत कंफ्यूजन था, फिर लगा कि इसमें कुछ न्यू होगा, तो इसलिए मैंने ये किया। लेकिन जब लगभग 1 साल बीतने वाली थी, ऐसा लगा कि शायद कुछ साल मतलब पढ़ाई नहीं हम लोगों ने कुछ ऐसा किया ही नहीं खास। लेकिन जब मैंने बताया कि इंटर्नशिप ढूंढनी है, आपके पास जाना है, और फिर मैंने कुछ सीनियर दीदी लोगों से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने आपका नाम बताया फिर ना, और उन्होंने बताया कि आपने बहुत ही अच्छे से उनको सिखाया था। इंस्ट्रूमेंट इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं, इंस्ट्रूमेंट सिखाना भी मतलब सिखाया था। तो उनको देख के भी मुझे लगा कि हाँ शायद इस बार हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। और सच में सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा इंटरेस्ट फिर से जाग गया फिजिक्स में, जो कि सर एक मतलब 1 साल में वो चला गया था, लगता कि अब नहीं, अब कुछ नहीं है, इतना अच्छे से पढ़ पाएंगे, सिर्फ एक डिग्री ही मिलेगी। और सर सच में बहुत अच्छा लगा, आपने मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम टीचर से पढ़ रहे हैं, ऐसा लगा सर कि एज अ फादर सर आपने कभी ना डांटा ना कुछ किया, इतने प्यार से पढ़ाया सर आपने, तो सच में बहुत अच्छा लगा। और आज सर क्या थैंक यू सर। रुकिए ये सामने देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। हो गया। आ गई वो चालू। Interest नहीं सही था कहा, क्या होगा? शुरू में समझ में नहीं आ रहा था क्या, जनरली यही होता है कि नहीं। हम लोग पढ़ तो लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमारे पास एक डिग्री हो जाए, पास हो जाए, क्योंकि फेल होना तो एक्सेप्टेड नहीं होता किसी को, सिर्फ पास हो जाए। मगर क्या रियल लाइफ में आप उन चीज़ों को जो सीख रहे हो इम्प्लीमेंट कर रहे हो? ये सवाल करते हो कि नहीं आप लोग पढ़ने से पहले? करते हो कि नहीं? आप YouTube पे देख लो या रील देख लो कि ये आइटम ऐसे बनाते हैं, बना के नहीं देखो कोई मतलब नहीं जब तक एक्सपीरियंस नहीं करो। क्यों? क्योंकि जब आप बनाते हो, कुकिंग कर रहे हो, जब तक खुद हाथ से नहीं कर लेते हो तब तक आपको समझ में नहीं आता कि इससे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। क्योंकि जैसा दिखाते हो वैसा रिजल्ट कब मिलता है? जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, यही है ना। तो जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर लेते, कोई हार्डवेयर है जब तक आप उसको छू के नहीं देख लेते, उसका पोस्टमार्टम नहीं कर देते, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। तो यहाँ पर आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की होगी। आपने सेमीकंडक्टर डायोड मुझे दिखा था बेसिकल लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट का बेसिक कंपोनेंट, एलिमेंट्री कंपोनेंट क्या होता है? ट्रांजिस्टर डायोड। ट्रांजिस्टर भी बनता है डायोड से। तो जब तक आप डायोड के पीछे की फिजिक्स नहीं समझोगे तब तक आप डायोड कैसे काम करते हैं नहीं समझ पाओगे। और जब तक आप उसको यूज करके नहीं देखोगे, जो आपने समझा है वो किसी काम का नहीं। आपने बहुत मेहनत करके पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ ली, बिल्कुल पूरी इक्वेशंस उसकी करंट की और वोल्टेजेस की पढ़ ली, मगर डायोड को यूज करने नहीं आया। किसी ने आपको पकड़ा कि ये डायोड है, आपने ये क्या है ये नहीं पता, तो आपने घंटों मेहनत करके जो सीखा वो वेस्ट हो गया। क्या कर रहे थे आप टाइम को किल कर रहे थे, कोई मतलब का टाइम नहीं था। तो जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो टाइम को किल मत करो। अगर आपने समय दिया है तो बिल्कुल उससे सेल्फिश होके उस समय से कुछ आउटपुट लेना ही है। ये जो थ्योरी है ना, ये आप पूरी लाइफ में आप हमेशा अप्लाई करिए। अपना समय दे रहे हो तो आउटपुट मिलना चाहिए, आउटपुट नहीं मिला तो शिक्षा मिलनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, अनुभव, एक्सपीरियंस, वो भी एक बहुत बड़ा आउटपुट है। ठीक है, सर क्या सीखने आई थी, मैंने उसी तरह सोच लिया था कि आज मैं कभी आऊँगी ही नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सर ने पहले इतने अच्छे तरीके से सिखाया, फिर मैंने उसे सोचा कि आज आ रही हूँ, मैं उसके बाद नहीं आऊँगी। मतलब मैं इधर आते आते ये सोचती थी कि अब हम आए
आएंगे नहीं सीखने, लेकिन सर ने इतने अच्छे तरीके से सिखाया कि अब हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में मुझे एक ना एक दिन अभी सर की जरूरत पड़ेगी, फिर से कुछ पूछने आना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो कुछ करेंगे कुछ ना कुछ, और सर से जरूर पूछेंगे। सर ने ये मतलब जो हम लोग सीख रहे थे उसको लेके नहीं, और भी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने सर से कभी पूछा कि हम लोग आगे क्या करेंगे कुछ भी, तो सर ने जो भी हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मतलब ऐसे बहुत से टीचर मिले जो हम लोग को लेके बताने के लिए, लेकिन जो मतलब जैसे बाकी टीचर रहते हैं सर वैसे नहीं, सर थोड़ी अलग थी, मतलब सर से उनको पहली बात तो ये हूँ टीचर ही नहीं, अभी तो आप सीख रहे हो, अब हम लोग को सिखा रहे हो तो टीचर ही कहलाएगा, क्योंकि जो भी पढ़ाता है या कुछ सिखाता है वो टीचर ही कहलाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। एक्चुअली हम वहाँ टेक्निकल स्टॉक में रहे, टेक्निकल स्टूडेंट रहे वहाँ पे। हाँ तो अभी तो आप लोग को सिखा रहे हो तो टीचर ही कहलाओगे। अगर मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ के प्रोफेसर्स भी पापा से पूछते थे, तो वो भी अगर पापा सवाल कर लें तो वो आंसर नहीं कर पाते थे। तो एक्चुअली ये क्या डेजिग्नेशंस होते हैं, डेजिग्नेशन आपके नॉलेज या आपकी क्वालिटी को नहीं जज कर सकते, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा बोला जनरली जो सामने देखो। देखो सामने। बहुत अच्छे से सिखाया, हम पे कुछ नहीं बनता था इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, और हमने सोल्डरिंग करना बहुत अच्छे से सिखाया, और हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया समझाया, और हमें कभी नहीं आता था ये सब बनाना, और हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो हम लोगों को लगता था कि क्या पता ये कैसे बनते होंगे, लेकिन अब बहुत अच्छा लगने लगा, बनाते भी बनने लगे, सब कुछ बनने लगा, और टाइम बहुत कम था, अगर और टाइम होता तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख जाते। थैंक यू सो मच। मिस शिखा विश्वकर्मा। खड़े नहीं घुमा सकते, बोलती है क्लास है कि खड़े होना है मुश्किल हो जाता है। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं या आसमां है वजूद इंसानी आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का जमी पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। धन्यवाद। स्माइल करो थोड़ा। कभी हर चीज़ देखा, जैसे रेजिस्टेंस लाइक डायोड, ये सब हम लोग ने हाथ में ऐसे लेके चेक किया, हर चीज़ सर ने अच्छे से बताई, और डाटा तो बिल्कुल भी नहीं है सर ने क्योंकि हम लोग बहुत शोर करते थे, लेकिन सर ने कभी नहीं डांटा, इसलिए थैंक यू सर। सामने देखो। या देखिए सामने। बैटरी लो इसकी हो गया। थैंक यू सर, आपसे सीख कर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर सबके साथ ग्रुप से मैं काम करके या देखो सामने। सामने देखो।
अगेन फिर से एक बार यहाँ देखो। थैंक यू सो मच सर। ऑटो से लेके यहाँ तक का सफ़र और सोल्डरिंग से लेके ड्रिलिंग तक का सफ़र हमेशा यादगार रहेगा और आज का दिन भी हमें हमेशा याद रहेगा। सर ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ सिखाई और बताई और सामने बैठा के हर एक चीज़ समझाई। थैंक यू सो मच। देखिए सामने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। जब मैंने सर को पहली बार कॉल किया था और इनकी प्रोफाइल देखी, मुझे लगा कि ये सर्टिफाइड थोड़ी डेंजर हो गई। इनसे पूछने में डर लगेगा, पर जब यहाँ पहली बार आए, इनसे मीट हुई, इनसे टॉकिंग सीनियरिटी को देख के डर लगा था, क्योंकि हम लोग जो है हमने कभी पुलिस को उस हिसाब से नहीं पढ़ा, उस हिसाब से एंजॉय नहीं किया। पर जब यहाँ आए सर ने हर चीज़ हम लोग को अच्छे से सिखाया, वो किया, और हमने भी यही सोचा था अब नहीं जाना है। जब आए थे कि 1 महीने की मैम ने बोला, हमने 1 महीने कौन जाएगा पता नहीं, वहाँ क्या होना है। पर जब यहाँ आते थे रेगुलरिटी कॉलेज से ज़्यादा रेगुलरिटी सेंटर में दिखी है। तो हमें यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिस आरती सौ। देखिए यहाँ पे देखिए सामने, यहाँ देखिए ये है ना। जी थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया। ऑल द बेस्ट। यस सिखाया, पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ अच्छे से किया। ओके, ऑल द बेस्ट। सूरज ठाकुर। यहाँ देखो, यहाँ देखो। मतलब जब हम लोग के कॉलेज में सुना था इंटर्नशिप पे जाना, तो मतलब डर लगता था कि क्या होगा वहाँ पे, हमें नहीं जाना था। ऐसा लगता कि नहीं जाना, कौन जा रहा है, क्या सिखाएंगे पता नहीं, सर कैसे मिलेगा। जब आए ना तो उसी दिन से मतलब अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता कि रोज ऐसा गैप करते थे ना, 1 दिन का, ऐसा लगता कि गैप ना करे सर, मतलब मज़ा आता था वो चीज़ सीखने में। मतलब पढ़ी है वो चीज़ स्कूल में, कॉलेज में, हर चीज़, लेकिन जब वो चीज़ की है ना तो मतलब वहाँ लगा कि हाँ, मतलब वो चीज़ अच्छे से याद रही कि हाँ जी कैपिटल थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। यहाँ देखिए सामने। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्या कैसा होगा, तो डेली आना पड़ेगा, और इस बार सर टाइम भी लेट हो गया था तो एग्ज़ाम और सब कुछ, लेकिन सर ने बहुत कम टाइम में हम लोग के लिए बहुत अच्छे से मैनेज करवाया और हर चीज़ के लिए बताया। मतलब यदि 1 दिन गैप भी हो गया तो उस चीज़ के लिए उन्हें दूसरे दिन प्रॉपर बताया कि ऐसा ऐसा था कि किसी का छूट ना जाए, सिंगली सबके लिए बताया और एक्सप्लेन किया, और बहुत पेशेंस के साथ किया कि हम लोग इतना शोर करने वाले बातें करें, लेकिन सर ने कभी हम लोग के लिए कुछ बोला नहीं, बहुत अच्छे से। बोल देना या आप लोग कोई लेगा। यहाँ देखिए सामने। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आज आप हम लोगों के लिए आए, इंट्रोड्यूस किया और इतना बताया आपने भी कि कैसे आगे करना है, क्या सीखना है उसके बारे में, और मतलब उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा सर ने ऐसा नहीं कि बस करवाना है तो करवा दिया उल्टा सीधा, ऐसा नहीं, बिल्कुल बेसिक से बताया एक एक चीज़, और
और सबको प्रॉपरली बताया, सब समझाया और अच्छे से करवाया एक एक चीज़ को। Okay, all the best. देखिए सामने थैंक यू सो मच सर, जो आपने ये हम लोग के लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज की और हम लोग को बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो हम लोग को इतना प्रॉपरली और क्लियरली सब कुछ समझाया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच सर। Okay, all the best. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सर्टिफिकेट और आपके सिखाने के लिए और आपको एक्सपीरियंस जो आपने हम लोग के साथ शेयर किया अपना। और ऐसा ही होता है ना कि कोई बड़ा सिखा बताता है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका 20 साल या फिर 30 साल का एक्सपीरियंस अपन थोड़ी सी में सीख जाते हैं। वो बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। Okay, all the best. एक्सपीरियंस हमारा 50 इयर्स का है। 50 इयर्स, क्योंकि बचपन से ही हमने काम किया है। थैंक यू सो मच सर, सब कुछ के लिए आपने जो सिखाया, जो समझाया, हमें जो बताया। और सबसे अच्छी बात सर ने हम लोग को पीजी के स्टूडेंट की तरह नहीं, नर्सरी के बच्चों की जैसे सिखाया है। मतलब इतनी अच्छे से कि अगर हमको बेसिक भी नहीं पता तो वो भी उन्होंने बेसिक से बेसिक करके बताया है हम लोग को। थैंक यू सो मच। Okay, all the best. विश्वकर्मा आराम से लास्ट राउंड था। ये सिखाने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा और अच्छे से सीखने को मिला। थैंक यू। All the best. बस होता है, उससे क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो आज से मैं एक मैसेज आपको देना चाहूँगी कि टिकल करके ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टाइम दे रहे हैं तो उससे आउटकम कुछ मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। और अभी आप लोगों ने भी शेयर किया कि आप लोग ने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था यहाँ, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, सोच रहे थे कि एक दिन जाएंगे दूसरे दिन नहीं जाएंगे, है ना। फिर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आने से क्या हुआ कि वो जो काम कठिन लग रहा था वो आसान लगने लगा, एफर्टलेसली होने लगा। इंटरेस्ट आ जाने से कठिनाई जो लगती है ना, एफर्ट्स लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इजीली होने लगती है कोई भी टास्क। तो इसी इंटरेस्ट से आप आगे का सफ़र भी जारी रखें। और मेरी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जो रिश्ता जुड़ा है आपका यहाँ से, वो जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए, जब तक ये इंस्टीट्यूट है। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कभी भी, आपको कोई डाउट हो करियर से रिलेटेड, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरा भी कांटेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैं भी जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं आपको हेल्प करूँगी। और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। स्माइल थोड़ा। यस, अगेन फिर से एक बार यहाँ देखिए सभी। स्माइल के साथ थोड़ा टूटना भी, फिर भी मस्त हो। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे, जो ले जाएंगे। ठीक। सूरज की किरणों तले धूप बुनते हैं हम, है नहीं कोई गम, बनते हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम, अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने आज चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें
है अपनी खुशियाँ चांद की छल्ली तारे चुनते हैं हम जादुई है ये जहां है नहीं कोई बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर इन उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मत हर कदम अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने आज चले हैं थैंक यू सो मच। थाली में नहीं होगा, सभी के मुंह पे होगा। हो गई
Thank you.